हेलो बच्चों, फिर से आज हम फिजिक्स के अगले टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल्स पर चलेंगे और कुछ अलग ढंग का टेक्निक सीखेंगे। क्योंकि फिजिक्स में टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल्स बहुत सारे होते हैं। पहले भी हमने बताया है कि जितने भी न्यूमेरिकल्स होते हैं उसमें कहीं न कहीं कुछ टेक्निक्स छिपा हुआ होता है। न्यूमेरिकल्स एक होता है फॉर्मूला बेस्ड। किसी भी कॉम्पिटिशन्स में जेई हो, मेंस एडवांस या नीट हो, उसमें फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल्स नहीं आता है कहीं भी। जो भी न्यूमेरिकल्स दिया जाता है ना, उसमें कहीं ना कहीं कुछ हल्का सा टेक्निक्स होता है। और पहले भी हम बताए हैं ये टेक्निक्स आपको डेवलप होगा प्रैक्टिस करने से। पी फॉर फिजिक्स एंड पी फॉर प्रैक्टिस। तो आज हम चल रहे हैं एक नए टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल्स में, जिसमें तुम सीखोगे कि आखिर उस टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल्स को हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं। हम दिखा रहे हैं उस टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल को। ये एक अगला न्यूमेरिकल्स का टाइप है। इसमें क्या है ना कि अगर इसको हटा दो तो ये सीरीज हो जाता है, नीचे वाला सीरीज हो जाएगा और फिर दोनों पैरेलल हो जाएगा, सॉल्व कर देंगे। लेकिन डिस्टर्ब कहां पर हम लोग हो रहे हैं? डिस्टर्ब हो रहे हैं ये कैपेसिटर सी, कैपेसिटर्स का कैपेसिटर कनेक्टेड है। हम लोगों ने सपोज किया कि ये पॉइंट P है, ये पॉइंट अगर Q है, ये पॉइंट अगर R है, ये पॉइंट अगर S है, तो Q और S के बीच में एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस कितना दिया हुआ C है। और यही कैपेसिटर क्या है, ना तो इसको सीरीज में होने दे रहा है और ना ही तो इस दोनों को फिर पैरेलल में होने दे रहा है। तो फिर क्या करेंगे, एकदम इस टाइप के न्यूमेरिकल्स को ब्रेन में सेट कर लेना है। ये पूरे फिगर को सेट कर लेना है कि आखिर इस टाइप के न्यूमेरिकल्स में होता क्या है। तो जब हम लोग इस टाइप के न्यूमेरिकल्स को जैसे ही देखेंगे तो इसका रूल क्या है ना, इसका रूल ये है कि तुम इसको एज्यूम कर लो C1। रूल ही है यही। इसको एज्यूम कर लो C2, इसको एज्यूम कर लिए C3, इसको C4 और इसको C5। समझ में आ गया बात? तरीका क्या है, C1 C2 C3 C4 C5, ऐसा नहीं कि C1 C2 C3 C4 C5। जैसे ही ऐसा टाइप हो तुरंत चेक कीजिए, एकदम चेक। इज C1 by C2 इक्वल टू C3 by C4? क्या है ऐसा? C1 by C2 इक्वल टू C3 by C4 है? यहां पर है, कारण ये भी C है, ये भी C है, ये भी C है, ये भी C है। तो C1 by C2 निकालेंगे तो 1, C3 by C4 फाइंड करेंगे तो भी 1। इसका मतलब C1 by C2 इक्वल टू C3 by C4 वैलिड है। और जैसे ही C1 by C2 इक्वल टू C3 by C4 वैलिड होता है तो रूल याद रखना है कि Q and S will be इक्विपोटेंशियल। एकदम क्लियर है कि इक्विपोटेंशियल होता ही है, पॉइंट Q एंड S इक्विपोटेंशियल होगा। उसके पीछे इस सर्किट का अपना चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का कंसेप्ट होता है, जो कि एक अपने आप में एक लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। हम तुमको टेक्निक से इसको सॉल्व कर दे रहे हैं। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से अगर हम लोग चलेंगे और उसके बाद सॉल्व करेंगे तो हमको ये मिलेगा कि पॉइंट Q एंड S इक्विपोटेंशियल होगा। क्योंकि वो जो हम प्रोसेस बता रहे हैं ना
चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से फिर सॉल्व करने का, वो अपने आप में काफी लेंथी प्रोसेस होता है। तो हमको लेंथी प्रोसेस में जाना नहीं है, हमको टेक्निक से निकलना है यहाँ पर। और टेक्निक्स अगर याद रखोगे तो आसान हो जाएगा। बस इतना ही चेक कर लेना है कि C1/C2 इक्वल टू C3/C4 है या नहीं। आंसर आ गया यस। हमारा आंसर जो यहाँ पर क्या है, यस। अगर यस आ गया तो नो आएगा, तब तो फिर दूसरे मेथड में जाना पड़ेगा। यहीं पर फिर क्या है ना, दूसरे मेथड हमको अडॉप्ट करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर नो आ जाएगा तो फिर ये मेथड यूज नहीं होगा, फिर एक नया मेथड में चलेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो नो वाला भी मेथड को हम डील कर देंगे। तो अभी यहाँ पर क्या है, यस। जनरली यस वाला ही मेथड पर काम हो जाता है। और जैसे ही यस आ गया तो Q एंड S पॉइंट जो हुआ वो इक्विपोटेंशियल होगा। इक्विपोटेंशियल होने का मतलब क्या है, चार्ज का नेचर तुमको बताया गया है कि चार्ज का नेचर क्या होता है, फ्लूइड नेचर होता है। एंड चार्ज ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल लेवल टू लोअर पोटेंशियल लेवल। तो यहाँ पर क्या है ना, हायर लोअर की तो बात है ही नहीं, इक्विपोटेंशियल हो गया। जब इक्विपोटेंशियल हो गया तो ऑब्वियसली है इस C5 पर, ये जो C5 तुमको दिखाया है इसमें चार्ज तो आना ही नहीं है। कारण है ना तो Q से S की तरफ चार्ज आ रहा है और ना ही S से Q की तरफ चार्ज फ्लो करेगा। कारण बोथ पॉइंट्स आर इक्विपोटेंशियल। अगर बोथ पॉइंट्स आर इक्विपोटेंशियल तो ऑब्वियसली है कि किसी तरह का चार्ज फ्लो नहीं करना है। तो क्या है ना कि अगर तुम यहाँ पर बल्ब भी अगर अटैच कर दोगे ना तो बल्ब भी नहीं लाइट देगा, जलेगा ही नहीं वो बल्ब। कारण उसमें करंट नहीं फ्लो करेगा। Q एंड S आर इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स। तो तुम इसको कनेक्ट करो या ना कनेक्ट करो उससे कोई मतलब नहीं है, इसको तुम टोटली हटा दो। अब देखो इस ढंग का फिगर बचता है, क्योंकि C5 का तो कोई जरूरत ही नहीं हुआ, क्योंकि वो तो चार्ज ले ही नहीं रहा है। वहां पर अगर बल्ब को भी कनेक्ट कर दे वो नहीं जल रहा है। अब जो बल्ब नहीं जले तो उसको तुम लगा कर रखो या खोल के रखो, क्या अंतर पड़ता है। बस यही है टेक्निक। तो यहां पर क्या है, C5 ऐड हो गया। तो यहां पर सारे का कैपेसिटेंस क्या है, Cc है। अब तुमको बिल्कुल क्लियर दिख रहा होगा। क्या क्लियर दिख रहा होगा, जितना भी हम लोगों ने टेक्निक्स यूज करने के लिए काम किया था उसको इरेज कर दे रहे हैं। अब क्या बचा, इसका भी कैपेसिटेंस C है, अब इसका भी कैपेसिटेंस C है, इसका भी कैपेसिटेंस C है, इसका भी कैपेसिटेंस C है। बीच वाला जो C5 था ना उसका काम ही खत्म है, उसका कोई यूज ही नहीं हुआ। तो हमारे पास देख लो ये क्या हुआ सीरीज में, नीचे क्या हुआ सीरीज में। तो ऊपर सीरीज वाले को अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो तुम कह सकते हो कि ये वाला जो सर्किट है ना ये सीरीज में, इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास इसका नेट कैपेसिटेंस कितना आएगा, C/2। अगर हम लोग इसको अगर सॉल्व करें तो ये सर्किट को सॉल्व करने के बाद हमारे पास चूंकि सीरीज का है तो सीरीज का तो कई बार काम कर चुके हैं, कैपेसिटेंस कितना आया, C/2। अगर इसको हम लोग फिर से इक्विवेलेंट कैपेसिटर्स के टर्म में अगर हम लोग देखेंगे तो ऊपर वाले लाइन में C/2 कनेक्टेड है, नीचे वाले में क्या है, C/2 है। यही पॉइंट हमारा M है और ये पॉइंट N है। Mn के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस चाहिए। तो Cmn अगर हम लोग फाइंड कर दें तो क्या हो जाएगा, C/2 प्लस C/2 दैट इक्वल टू C। इस तरीका से Cmn जो कैपेसिटेंस हमको मिला है उसका कैपेसिटेंस कितना हो गया, C। बस इतना ही, तो छोटा नहीं भी कर सकते। तो अभी जो हमने ये क्वेश्चंस को सॉल्व किया ये काफी इंपॉर्टेंट टाइप है। और पता है इस क्वेश्चंस को अलग अलग शेप में डिफरेंट एग्जामिनेशंस में तुमको पूछा जा चुका है, चाहे वो जेई हो, नीट हो या बोर्ड्स एग्जामिनेशन हो। सारे एग्जामिनेशन में डिफरेंट शेप में, और हर एक शेप का एक ही तरीका है सॉल्व करने का और उसका वैल्यू भी अलग है। मैं दिखा रहा हूं तुमको कि किस किस शेप में ये क्वेश्चंस को प्रेजेंट कर सकते हैं, यही है।
अब इसमें क्या है, ये वाले क्वेश्चंस को तो अभी हमने सॉल्व किया। इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अगर हम लोग देखेंगे कि इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना है, तो Cmn अगर हम लोग फाइंड करें यहाँ पर इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस Cmn, तो अभी हमने तुरंत फाइंड किया कि इसका वैल्यू C होगा। पता है, इसी फिगर को इस तरीका से रिप्रेजेंट करेंगे, इसका ही वैल्यू Cmn C होगा। इस फिगर को इस तरीका से फिर इस तरीका से रिप्रेजेंट करेंगे, इसका ही वैल्यू क्या होगा, C होगा। इसलिए फिगर को देख के कंफ्यूज नहीं करना है। इसीलिए हमने तुमको बताया कि ये फिगर जो अभी हमने तुमको सॉल्व किया है, इस फिगर को यहाँ पर जो सॉल्व किया ये बिल्कुल बेसिक टाइप्स का है और इसको अलग अलग फिगर में हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बुक्स में डिफरेंट डिफरेंट टाइप से या क्वेश्चंस में डिफरेंट डिफरेंट टाइप से रिप्रेजेंट करके क्वेश्चन दिया जा सकता है, ठीक है ना। तो इस टाइप का प्रैक्टिस कर लो, ये सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लो। इस फिगर को यहाँ रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस फिगर को इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये तीनों एक ही क्वेश्चन है, तुमको जानकर आश्चर्य, ठीक है ना।